Hello everyone. Let's start with tenses without wasting any time. See, last time we have done definition of tenses, its parts and use of verbs. Today we will discuss about present simple tense. First part of tenses. See, present simple tense. क्या होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस? टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। एस उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कब प्लेस लेते हैं प्रेजेंट में, मतलब इसी टाइम में। तो इसके यूजेस क्यों होते हैं प्रेजेंट टेंस के? देखिए, टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड रेगुलरिटी, हैबिट्स बताने के लिए और रेगुलरिटी बताने के लिए। रेगुलरिटी मतलब जो काम हम रूटीन में करते हैं वो बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स को बताने में, ऐसी चीज़ें जो बदलती नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स कौन सी है? कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, या पृथ्वी सूरज के चारों ओर और तारे चमचमाते हैं। ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो कभी चेंज नहीं हुए और अभी तक वो चल रहे हैं, इन्हीं को ही हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, ये सभी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ कैसे करना है? ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जब हम हिंदी में बोलते हैं रमा खाना खाती है, मीना कपड़े धोती है, लास्ट में ता है ती है आ रहा है, आपको पता चल रहा है? तो यही क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का इससे हमें पता चलता है, जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है। तो वर्ब के लास्ट में, वर्ब तो आपको पता है, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का जो मैंने दिया है, वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, उसमें मैंने वर्ब्स के बारे में अच्छे से बताया हुआ है कि डूइंग वर्ड्स ही क्या होते हैं? वर्ब्स होती हैं। एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स ही क्या होते हैं? वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स क्या होती है? जो हम कोई भी काम करते हैं उसमें जो एक्शन होते हैं वो वर्ब, जैसे खाना पीना, नहाना, भागना, खेलना, ये सभी क्या है? वर्ब्स हैं। इन्हीं को इंग्लिश में क्या वर्ब्स बोलते हैं। सो इनका यूज़ देखिए आगे। एडवर्बियल्स बताती हूँ मैं आपको। ऑलवेज, हमेशा, कि वो हमेशा स्कूल जाती है। ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, जनरली, सेल्डम, एवरी टाइम। तो ये किसके एडवर्बियल्स हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इन एडवर्बियल से ही हमें पता चल रहा है कि टेंस किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। देखिए एग्जाम्पल है, आई गो टू स्कूल डेली। अब इसकी हिंदी क्या होगी? मैं डेली स्कूल जाता हूँ। ता हूँ आ गया, ता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए गो का यूज़ किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं इसमें हम। ही कम्स टू प्ले विद मी एवरी डे, कि वो मेरे साथ रोज़ खेलने के लिए आता है। ता है, यहाँ पे ता आ रहा है, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की निशानी। जब भी आपने ऐसा कोई सेंटेंस बोलना है जिसके लास्ट में ता है आ रहा है, तो किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं स्पीकिंग में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आएगी? सब्जेक्ट आपको मैंने बताया हुआ है अच्छे से कि जो डूअर होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो इसका स्टार्टिंग में जिस बंदे की बात हो रही है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। डूअर जो उस काम को कर रहा होता है। जैसे रमा इज़ वॉशिंग दी क्लॉथ्स, कौन वॉश कर रही है? रमा। तो रमा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ जिसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, उसका यूज़ कैसे होगा? आई के साथ होगा। यू, दे, वी। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज़, गर्ल्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है। देखिए वर्ब कौन कैसे? कम या गो। जैसे आई कम टू माई हाउस, या आई गो टू मार्केट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस कब लगता है? जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, मतलब वो एक पर्सन होगा। जैसे ही, वह एक लड़के के लिए यूज़ होता है ही का, तो शी का यूज़ एक लड़की के लिए होता है। इट का यूज़ किसी ऑब्जेक्ट के लिए होता है जो एक होगा। और भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स बहुत से होते हैं, जैसे गर्ल, बॉय, हम इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी का नाम आ गया वो सिंगुलर होगा।
तो इसके एग्जाम्पल हैं, तो हम क्या लगा देंगे, ही कम्स, शी गोज़, ई एस और एस लगा देंगे वर्ब के अकॉर्डिंग। तो इसका स्ट्रक्चर तो यही होगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद इज़ एम आर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें अगर ता है ती है उस सेंटेंस में आ रहा है और आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे आप इज़ एम आर नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल यूज़ एस ओ ई एस आफ्टर द वर्ब। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देखिए, शी कुक्स फूड। यहाँ पे हमने कुक्स क्यों लिखा है, क्योंकि जो शी है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता है, आई लिखा होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, सिर्फ कुक का यूज़ करते। नेक्स्ट है दे गो टू स्कूल। यहाँ पे गो आया है क्योंकि जो दे है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, गो का यूज़ किया। थर्ड है मोहन प्लेज फुटबॉल। मोहन क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे जो मोहन है, मैंने अभी बताया था आपको, अगर किसी का नाम आ रहा है, एक पर्सन का नाम आ रहा है, मतलब वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, मोहन फुटबॉल खेलता है। तो नेक्स्ट है वी स्टडी टुगेदर, हम साथ साथ पढ़ाई करते हैं या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एस कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है, एस और ई एस। देखिए नेक्स्ट, सम सेंटेंसेस हैव नॉट वर्ब्स, दे जस्ट कंटेन हेल्पिंग वर्ब। कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम वर्ब्स नहीं लगाते, वो सेंटेंस अब आप देखिए जिसमें वर्ब हम नहीं लगाते, वो सेंटेंसेस होते हैं। उनमें क्या हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज एम आर का हम यूज़ कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम किसका यूज़ कर देते हैं, इज़। जैसे आपको मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, और भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो सिंगुलर नेम है किसी का, एक पर्सन है जो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जो एक पर्सन है, वहाँ पे हम किसका यूज़ कर देंगे, इसका यूज़ कर देंगे। फिर है हमारा आर, आर का यूज़ हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन हो, वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारा, तो इसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। तो एम का यूज़ हम जो करते हैं, एम का यूज़ हम सिर्फ करते हैं आई के साथ, और किसी के साथ एम का यूज़ नहीं होता। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है उसमें बताया हुआ है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। तो उसमें अच्छे से ऐसे बताया हुआ है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है कैसे इसको एम का यूज़ करना है, आर का, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, शी इज़ अ डांसर। जिस सेंटेंस में हम वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे, वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे अब डांसर है, डांसर कोई वर्ब थोड़ी ना है, ये क्या है, एक नाउन है, नाउन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, इसका यूज़ कर दिया। अगर यहाँ पे डांस लिखा होता, डांस तो अब होती, हम ऐसे लिखते फिर शी डांसिस वेल, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी है हमारा, इसलिए यहाँ पे हमने इसका यूज़ कर दिया, क्योंकि ये क्या इसकी हिंदी बन रही है कि वह एक डांसर है। दे आर प्लेयर्स, वो क्या हैं, प्लेयर्स हैं, इसलिए यहाँ पे भी वर्ब नहीं है। नेक्स्ट है सीमा इज़ अ टीचर। सीमा क्या है, एक टीचर है। तो फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस में वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज़ किया है, क्योंकि इसमें कोई डूइंग वर्ड नहीं है, उसमें उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे हैं, क्या हैं। तो ये थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड स्ट्रक्चर, everything I have explained about present simple tense. In the next video we will discuss about present simple tense in negative form. So friends, if this video helped you, please do subscribe my channel for more videos. Thank you.